हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई। मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है लगाया गया था 5 राज्यों की तरफ से, उसी के ऊपर सुनवाई हुई है और सुनवाई में बहुत पॉजिटिव रिस्पांस जो है जस्टिस का देखने को मिला है। उसी से रिलेटेड जो है ये कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि कोर्ट ऑर्डर जब आएगा तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो कोर्ट ऑर्डर आ चुका है, चलो देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। लेकिन ये बात पक्की है कि एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए अच्छी खबर आई है। अब एक एक चीज मैं आपको पढ़ के सब कुछ समझाऊंगी। आगे क्या है, नेक्स्ट डेट भी मिल चुका है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है, जो आप लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इसमें सिर्फ इन 5 राज्यों को ही अंतरिम राहत मिलेगी, इस पर भी जो आप लोग का क्वेश्चन है, उन सभी चीजों पर हम बात करेंगे और सभी चीजों के बारे में आपको क्लियर तौर पे बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो सही होता है वही आपको बताया जाता है। ये है कोर्ट ऑर्डर, आप लोग देख सकते हो। कोर्ट ऑर्डर में जो सुनवाई हुई है उसके लिए देखो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पर पूरे कोर्ट ऑर्डर को अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। देखो क्या है, मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी नंबर, ठीक है, नोट डाउन कर लेना है आपको। ये अराइजिंग आउट ऑफ इम्पोज्ड फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 28/11/2023 इन सीए केस नंबर आप लोग का 7873 पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो हमारा सुनवाई हुआ था और 28/11/2023 यानी 28 नवंबर को जो फैसला आया था एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बातें कही गई है। मतलब कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आप लोगों के साथ कुछ छिपा हुआ होना नहीं चाहिए। ये आगे में आपको रिस्पोंडेंट मिल जाएंगे, बाकी जो जिन जिन लोगों का है वो आपको मिल जाएंगे। हम आगे चलते हैं, हमारे लिए जो दिया गया है आज फैसला उस पर हम बात करेंगे। ये पिटिशनर है, हाँ देखिए यहाँ से कोर्ट ऑर्डर में issue notice on the prayer for interim relief as well as on the miscellaneous applications। यहाँ पे जो पहला कोर्ट ऑर्डर आया है, जो पूरे बोला गया एडवोकेट्स को सुनने के बाद, सीनियर एडवोकेट को सुनने के बाद जो इंटरिम रिलीफ की बात कही गई। स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट ही आप देख सकते हो कि प्रेयर किया गया है इंटरिम रिलीफ को लेकर के, और इसी के लिए नोटिस जारी की गई है। ये रिलीफ इनको मिलना चाहिए कि नहीं, नोटिस जारी की गई है जो है स्टेट को। तो ये पहला हुआ। अभी आप लोग ये बोलोगे अंतरिम राहत मिल जाएगी। अंतरिम राहत अब नेक्स्ट वाला जब भी सुनवाई होने वाला है तब आपको क्लियर तौर पे पता चल जाएगा कि राहत दी जाएगी कि नहीं। लेकिन हम इसलिए इसको आपको बता रहे थे कि खुश इसलिए हो रहे थे क्योंकि जस्टिस ने खुद कहा कि अभी अगर ये मामला कोर्ट में है, अभी इसमें चल रहा है, तो मिलना चाहिए। नहीं तो सारी हाथ से तो एक तरह से सारी वैकेंसीज निकल रही है ना, फिर तो आप अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ भी जाता है तो बच्चे कर ही क्या लेंगे। तो इसलिए उनका जो रिस्पॉन्स जो था जस्टिस गवई का, वो पॉजिटिव देखने को मिला है। तो अब क्या होगा वो तो नेक्स्ट हियरिंग में पता चलेगा, लेकिन अंतरिम राहत की मांग कर ली गई है, सबसे पहली बात। दूसरा, यहाँ पे देखोगे दस्ती इन एडिशन इज परमिटेड। दस्ती भी एक तरह का नोटिस ही होता है, अर्जेंट नोटिस है, आप बोल सकते हो कि अर्जेंटली जो है सारा काम हो, अर्जेंट नोटिस, इसको इसके लिए भी परमिशन दे दी गई है। इन एडिशन टू द यूजुअल मोड, लिबर्टी इज ग्रांटेड टू द पिटिशनर टू सर्व नोटिस थ्रू द स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट। यहाँ पे ये भी लिबर्टी दी गई है कि जो एडवोकेट है, ठीक है, वो भी अपने पर्सनल लेवल से नोटिस दे सकते हैं। आप खुद सोचो कि एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए कितना प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। उनको लिबर्टी मिली है कि वो खुद से जो है नोटिस सर्व करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कि जो हमने आपको बताया था एग्जैक्टली वही सारी चीजें हैं। टैग विथ रिव्यू पिटिशन, रिव्यू पिटिशन के साथ इसका टैगिंग हुआ। लिस्ट ऑल दीज मैटर्स टुगेदर आफ्टर 4 वीक्स, 4 सप्ताह के बाद इसको फिर से सुना जाना है। वैसे डेट मिल चुका है, कब सुनवाई होगी हम उसको आपको दिखाएंगे ही, लेकिन फिलहाल इस पूरे जो है कोर्ट ऑर्डर में ये चीजें दे दी गई है। अब यहाँ पर हम एक एक पर आते हैं, एक एक चीज पे। अंतरिम राहत की बात जो है, आप लोग बोल रहे हो कि क्या इन सिर्फ 5 राज्यों को मिलेगी, तो ऑफकोर्स 5 राज्य गए हैं उसमें, तो उन्हें मिलने वाली है। आप लोग जानते ही हो कि विश्वनाथ सर, आदर्श सर, ये सब जो टीम पूरी लगी हुई है,
ये आप लोगों को पहले से ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एज अ एमए आप लोग आइए, साथ में मिलकर चलते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। तो जो स्टेट आए उनके साथ ये चीजें हुई हैं। अब इसमें है कि अभी भी एमए लगाया जा रहा है, इसके लिए आप विश्वनाथ सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वही आपको इसके बारे में ज्यादा बताएंगे। लेकिन एमए लगाया जा रहा है और कैसे क्या होगा वो उनसे ही आप लोगों को पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये 5 राज्य हैं, ठीक है। अब जो ये टीम लगी हुई है इसमें उस टीम के बारे में भी थोड़ा बात कर ही लेते हैं। पहले हम लोग जो है देख लेते हैं कि नया डेट कब मिला है, ठीक है। नया डेट के ऊपर भी हम बात कर ले। देखिए आप लोगों का मैं यहां से दिखाई देती हूँ, नया डेट आ चुका है 5 नवंबर आई थिंक की डेट दिया गया है और 4 सप्ताह के बाद उसमें लिखा ही गया था, तो 5 नवंबर को ही इसकी जो है डेट लगेगी। देख लो यहाँ पर, यस, डायरी नंबर आप लोगों का और नेक्स्ट डेट आप लोगों का 5/11/2024 को है। पेंडिंग मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस सिविल केसेस लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स लिस्ट अलोंग विथ केस 4961 जो है टैगिंग वो नोटिस ऑर्डर हुआ, ठीक है। ये आज के दिन हुआ है। तो ये चीजें जो है आप लोगों को है कि नेक्स्ट डेट भी मिल चुका है और अर्जेंट बेसिस पे अब इस पे काम होगा। अंतरिम राहत मिल जाती है ना तो सभी सॉर्टेड है, सब फिर सॉर्टेड है, फिर ज्यादा कोई प्रॉब्लम पंगा ही नहीं है। आप लोगों की केस चलता है, थोड़ा लेट भी चले तो कोई इश्यू नहीं रहेगा, ताकि आप लोग सारे वैकेंसीज में बैठ सकते हो। तो बस वेट करते हैं और जो जो अपडेट इसके बारे में आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। इसमें जो टीम लगी हुई है इसमें उन लोगों को जो है कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम से की तरफ से जो है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस की ये एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए आया। इनफैक्ट इधर में बच्चे बहुत निराश हो चुके थे, डिसअपॉइंट हो रहे थे और बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट कर भी रहे थे। तो फाइनली जो है एक अच्छी न्यूज आई है। अब इसमें हमें जस्ट ये वेट करना है कि नेक्स्ट डेट टीपी का भी है और बाकी और जो केसेस आ रहे हैं उसमें भी हमें वेट करना है कि उसमें क्या चीजें आती है। बस ये है कि जो काम करना है फोकस होकर के करना है ताकि जल्द से जल्द जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। अभी इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, अगर हमें कुछ और इंफॉर्मेशन आता है जो ऑथेंटिक रहेगा तो हम आपके लिए बिल्कुल लेकर के आए। ये जो बातें हो गई, ये हमारा एक और केस ऐड ऑन हो चुका है, एमए मिसलेनियस एप्लीकेशन। अभी हमारे पास देखो 2 और केस है, एक तो रिव्यू है, रिव्यू ऑलरेडी एमए जो है ऑलरेडी रिव्यू के साथ टैग हुआ है और दूसरा केस ट्रांसफर पिटीशन का है। ट्रांसफर पिटीशन में भी कुछ पॉजिटिव निकल कर आए, बस इसके लिए काम किया जा रहा है और जैसे कि हमने आपको बताया कि हर चीज हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, जैसे जैसे चीजें आएंगी आप लोगों को बताया जाएगा। बस इतना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फेथ रखिए, चीजें अच्छी ही होंगी, आपके भले के लिए ही काम किया जा रहा है। जो लोग इतनी ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं आपके साथ कि कितना एडवोकेट को दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया जा रहा है, तो इस बात में आप ट्रस्ट रख सकते हैं कि आप लोगों के लिए काम हो रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे अभी चीजें हैं जो कि आने वाली है, जैसे जैसे चीजें आते जाएंगी वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे।